Assalamu alaikum guys. Today I am going to discuss the two types of the compounds, and that are the endocentric compounds and the exocentric compounds. In the previous video I have already discussed the further types of the compounds, including synthetic compounds, root compounds and their further division. So अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर उस वीडियो को वॉच करते हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो, जो है एंडोसेंट्रिक और एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड्स। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास एंडोसेंट्रिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। एंडोसेंट्रिक कंपाउंड्स are also known as the headed compounds that would be regarded as having an internal center. In these compounds, the head determines the category and also constrains the meaning of the compound. So, अपनी पिछली वीडियो में ये कंपाउंड्स क्या हैं और उनकी टाइप्स क्या हैं और स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड्स क्या हैं, इन सब चीज़ों को मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। कंपाउंड्स, इंग्लिश कंपाउंड्स बेसिकली जब भी हम यूजुअली टू मॉर्फीम्स को कंबाइन करते हैं तो तब हमारे पास कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। और फ्री मॉर्फीम्स वो वाले मॉर्फीम्स दैट कैन स्टैंड अलोन एंड दे कैन गिव इंडिपेंडेंटली मीनिंग। ओके, सो वो वाले फ्री मॉर्फीम्स को जब कंबाइन करते हैं तो हमारे पास जो है वो कंपाउंड्स बनते हैं। फर्दर आगे जो है वो कंपाउंड्स की टाइप्स हैं जिसके अंदर एंडोसेंट्रिक और एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। एंडोसेंट्रिक कंपाउंड्स वो वाले कंपाउंड्स जिनके अंदर जो है वो हेड डिटरमिन करता है हमारे पास सिमेंटिक कैटेगरी को भी और ग्रामेटिकल कैटेगरी को भी, यानी कि हम इन कंपाउंड्स के अंदर हेड को देखकर जो है वो एज अ होल कंपाउंड का मीनिंग अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि कंपाउंड का होल एज अ होल मीनिंग क्या है। ठीक है, तो एंडोसेंट्रिक कंपाउंड्स इंटरनल सेंटर रखते हैं। इंटरनल सेंटर का मतलब कि हमें हेड जो है वही इसकी कैटेगरी भी बता देता है कि ये जो कंपाउंड है वो नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या क्या है। और सेकेंडली ये हेड जो है यही हमें मीनिंग भी कंपाउंड का जो है वो बता देता है। सो इस तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनको हम एंडोसेंट्रिक कंपाउंड्स कहते हैं। हेड बेसिकली प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, हेड के स्ट्रक्चर पर बात की गई थी कि हेड जो है वो मेन एलिमेंट होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर डिटरमिन करने के लिए, एक मीनिंग को और दूसरा उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी को। और अगर हम इसकी एग्जांपल में देखें तो एंडोसेंट्रिक के एग्जांपल में डॉग फूड एग्जांपल है हमारे पास, इज अ काइंड ऑफ फूड नॉट अ काइंड ऑफ डॉग। सो फूड क्या है हमारे पास, ये हेड है। ठीक है, जो इंग्लिश कंपाउंड्स हैं वो यूजुअली उनको हम जो है उनके अंदर जो सेकंड मॉर्फीम है उसको हम हेड कहते हैं। ठीक है, सेकंड मॉर्फीम इज नोन एज द हेड एंड द फर्स्ट वन इज द नॉन हेड। सो यहाँ पे फूड हमारे पास सेकंड मॉर्फीम है और डॉग फर्स्ट है, तो हेड हमारे पास कौन सा हुआ, सेकंड मॉर्फीम। तो फूड हमारे पास यहाँ पे हेड है, तो यहाँ पे हेड जो है वो डिटरमिन करेगा एज अ होल कंपाउंड के मीनिंग को। सो डॉग फूड इज अ काइंड ऑफ फूड नॉट अ काइंड ऑफ डॉग। सो ये हमारे पास फूड जो है हेड है, इसलिए ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है वो हमारे पास फूड होगा, लेकिन किसकी फूड, डॉग की। ठीक है, तो डॉग फूड इज अ काइंड ऑफ फूड नॉट ए काइंड ऑफ डॉग। सो ये हमें इंटरनल सेंटर था, इसी के अंदर से हमें फूड पता चला, हेड है तो हेड ने क्या किया, एज अ होल कंपाउंड का मीनिंग हमें बता दिया। नेक्स्ट वन योगा पैंट्स। इसी तरह से योगा पैंट्स, तो यहाँ पे भी हमें पता चल जाएगा पैंट्स, तो पैंट्स कौन सी, योगा वाली। ठीक है, पैंट्स आर ए काइंड ऑफ पैंट्स नॉट अ वैरायटी ऑफ योगा। तो हमें हेड जो है वो मीनिंग बता रहा है, पैंट्स दैट आर यूज्ड फॉर द योगा। ओके, सो ये हमारे पास जो है वो एंडोसेंट्रिक कंपाउंड्स की एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह बुक स्टोर, कौन सा स्टोर, जहाँ पे बुक्स होती हैं। ठीक है, तो स्टोर हेड है यहाँ पे। इंग्लिश कंपाउंड्स में हमेशा जो सेकंड मॉर्फीम है वो हेड के तौर पर एक्ट करेगा और वही जो है वो मीनिंग भी बताएगा और उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी भी बताएगा। सो कंपाउंड्स लाइक दिस where the meaning relationship between the head and the whole compound is obvious are called endocentric compounds.
सो वही वाली बात कि जहाँ पर हमें हेड से ही मीनिंग का पता चल जाए कंपाउंड के अंदर और उसकी ग्रामेटिकल कैटेगरी का पता चल जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, एंडोसेंट्रिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड्स। द सेकंड टाइप दैट इज एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड्स। एंडोसेंट्रिक कंपाउंड्स, आई होप कि उसका कंसेप्ट वो क्लियर हो गया होगा कि एंडोसेंट्रिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड्स। Exocentric compounds are also known as the headless compounds. Endo-headed compound थे और exocentric हमारे पास headless compounds हैं। Are those compounds that have no internal center, having a center outside themselves. Compounds where the meaning of the head does not predict the meaning of the compound are said to be exocentric. सो एंडोसेंट्रिक के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें एक्सोसेंट्रिक को तो हमें पता चल गया कि एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड्स एक तो हेडलेस कंपाउंड्स हैं, वो हेडेड कंपाउंड्स हैं जो एंडोसेंट्रिक हैं। सेकेंडली इनके अंदर दैट हैव नो इंटरनल सेंटर, ठीक है, इनके अंदर इंटरनल सेंटर नहीं है बल्कि जो सेंटर है दैट इज आउटसाइड देमसेल्व्स। ओके, यानी कि हमें इसके अंदर जो हेड है वो मीनिंग को डिटरमिन नहीं करेगा, कंपाउंड का जो एज अ होल मीनिंग है उसको हेड डिटरमिन नहीं करेगा। एंडोसेंट्रिक कंपाउंड्स के अंदर हम हेड को देख के कंपाउंड का जो पूरा एज अ होल मीनिंग है उसको समझ जाते थे, लेकिन एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड्स के अंदर जो है वो हेड जो है वो प्रिडिक्ट नहीं करता एज अ होल कंपाउंड के मीनिंग को। इसको हम एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास है रेड हेड। सो रेड हेड इज अ पर्सन, नॉट ए काइंड ऑफ हेड। अगर हम इसको एंडो बोलें तो हम कहेंगे जी हेड दैट इज रेड, बट एक्चुअल इट इज नॉट लाइक दैट। ये रेड हेड एक पर्सन है, हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, नॉट अ काइंड ऑफ हेड। ये नहीं कि द काइंड ऑफ हेड दैट इज रेड। अगर हम एंडो के अकॉर्डिंग कहें तो नहीं, इसका मीनिंग जो है वो हेड नहीं बता रहा हमें, ठीक है, एज अ होल कंपाउंड का। सो इसलिए इसका जो सेंटर है वो आउटसाइड देमसेल्व्स है, आउटसाइड द कंपाउंड है। इसी वजह से अ रेड हेड इज अ पर्सन, नॉट ए काइंड ऑफ हेड। इसी तरह अ नेस्ट एग। अगर हम देखेंगे एग तो हमारे पास हेड है क्योंकि सेकंड मॉर्फीम हमारे पास हेड होता है। तो इस एग्जांपल में अगर हम देखें कि एग हमारे पास क्या हेड है तो हम ये कहेंगे जी एग, अ नेस्ट एग, कि ये एक काइंड ऑफ एग है, एक एग है जिसको हम ये कह रहे हैं नेस्ट एग, ठीक है। बट ये ऐसा नहीं है, अ नेस्ट एग जो है वो इज मनी दैट यू हैव सेव्ड, नॉट अ काइंड ऑफ एग। सो इसी तरह एक्सोसेंट्रिक जो इसकी एग्जांपल में भी हम देख सकते हैं कि ये एग नहीं है, ठीक है। जैसे ऊपर हमने देखा योगा पैंट्स, तो वो काइंड ऑफ पैंट्स से दैट यूज्ड फॉर योगा एक्सरसाइज, जो कि हमने एंडोसेंट्रिक में एग्जांपल देखी तो उसमें हमारे पास जो था वो योगा पैंट्स, तो पैंट हेड था तो वो पूरा मीनिंग बता रहा था, ठीक है, उसका इंटरनल सेंटर था और हमें उधर से ही पता चल रहा था, हेड से ही पता चल रहा था इसका मीनिंग क्या है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें अ नेस्ट एग, तो नेस्ट एग बिल्कुल भी वो नहीं है कि एग एक काइंड ऑफ एग है, ठीक है, नेस्ट एग इज अ काइंड ऑफ एग, नॉट, दैट इज द मनी दैट यू हैव सेव्ड, ठीक है। जैसे हम रेड हेड एक पर्सन के लिए यूज करते हैं, इस तरह नेस्ट एग इज नॉट अ काइंड ऑफ एग बट इज द मनी दैट यू हैव सेव्ड। सो एक्सोसेंट्रिक का कंसेप्ट भी आप लोगों को अच्छे समझ आ गया होगा। इसी तरह इसकी एग्जांपल में फेसबुक। सो फेसबुक इज नॉट अ बुक एट ऑल, ठीक है। फेसबुक भी जो है हमारे पास यू नो दैट वेरी वेल दैट फेसबुक इज एन ऐप, इज नॉट अ बुक, ठीक है, दैट हैज फेस। अगर हम देखें कि अगर हम इसको एंडो में बोलें तो हम एंडोसेंट्रिक तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हेड है वो मीनिंग को डिटरमिन नहीं कर रहा, इसलिए ये हमारे पास एक्सोसेंट्रिक है। अगर ये एंडो होता तो हम ये कंसीडर करते हैं कि बुक दैट हैज फेस, तो बिल्कुल भी ये सेंस नहीं दे रहा, ठीक है। फेसबुक इज अ काइंड ऑफ ऐप, नॉट अ काइंड ऑफ बुक, इज नॉट अ बुक एट ऑल, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके अंदर जो हेड है, हेड कौन सा होता है? सेकंड मॉर्फीम जो होता है वो हमारे पास हेड होता है, इसमें बुक हेड है, तो ये मीनिंग को नहीं डिटरमिन कर रहा एज अ होल कंपाउंड के मीनिंग को ये हेड जो है वो डिटरमिन नहीं कर रहा, ना नेस्ट एग में और ना ही ये रेड हेड में। तो इसी तरह वो वाले कंपाउंड्स जिनके अंदर जो है वो हेड मीनिंग को प्रेडिक्ट नहीं कर सकता या जिनका सेंटर आउटसाइड द कंपाउंड होता है, उनको हम क्या कहते हैं? एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड्स। आई होप
कि एंडो और एक्सोसेंट्रिक कंपाउंड से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन्स थी, जो भी कंसेप्ट थे, वो क्लियर हो गए होंगे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।